हेलो एवरीवन। आज हिस्ट्री ऑन द रोड में हम जा रहे हैं अलवर और सरिस्का होते हुए भानगढ़ फोर्ट। तो हम भानगढ़ फोर्ट तो देखेंगे ही, विल ऑल्सो वॉच द वे टू द भानगढ़ फोर्ट, विल टॉक अबाउट द फोर्ट एंड ऑल्सो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दीज थ्री प्लेसेस। सो लेट्स गो। अगर हम एंशियंट टाइम पीरियड में जाएं, काफी एंशियंट टाइम पीरियड में, एसेंशियली ड्यूरिंग द महाभारत एरा, तो हम दिल्ली गुड़गांव वाले रीजन से अलवर वाले रीजन में मूव कर रहे हैं। एसेंशियली हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम द रीजन विच वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वैदिक ट्राइब्स टू द रीजन विच वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉन वैदिक ट्राइब्स। ये रीजन, अलवर रीजन जो है, ये शल्व डायनेस्टी के अंडर आता था एंड इनका which were essentially a non-Vedic tribe to start off with, और इनका झगड़ा लगा रहता था कुरु डायनेस्टी के साथ, which was the epicenter of the Vedic school of thought। तो पांडवों ने जब अपना अज्ञातवास काटा, तो ये कहा जाता है कि उन्होंने अलवर से अराउंड 65 किलोमीटर दूर है विराटनगर, वहां पे अपना अज्ञातवास को स्पेंड किया, बिकॉज दे डिडंट वांट टू स्पेंड देयर टाइम इन अ फ्रेंडली kingdom which was a Vedic tribe. However, later on, like it happens in many of the big wars of epic scales, ये काफी जो शल्व ट्राइब्स थी, उन्होंने कौरवों के साथ महाभारत की लड़ाई लड़ी अगेंस्ट द पांडवास। अलवर के नाम के ऊपर भी कई सारी स्टोरीज हैं। इसका पुराना नाम सलवापुर या सलवार कहा जाता है, जो कि सल्व डायनेस्टी के ऊपर है। इवेंचुअली इसका नाम चेंज होकर हलावार एंड देन अलवर हो गया। ऐसा एक स्कूल ऑफ थॉट है जो माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि इसका पुराना नाम था अरवलपुर, जो कि अरावली, क्योंकि ये रीजन अरावली से घिरा हुआ है, तो अरवलपुर से अलवर हुआ। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि जो आमेर के राजा थे, महाराजा काकिल, उनके छोटे बेटे महाराजा अलगराज, उन्होंने यहाँ पर जब ये सिटी और रीजन को बसाया, उन्होंने यहाँ पे सिटी का नाम रखा अलपुर, जो कि चेंज होके पहले उलवर हुआ और फिर अल्टीमेटली अलवर में बदल गया। फिफ्थ सेंचुरी बीसी में ये रीजन मत्स्य किंगडम के अंडर आ गया था और इस रीजन का नाम पड़ गया था मेवात। हालांकि अभी मेवात का रीजन हरियाणा के अंदर लिमिटेड है, बट उस टाइम मेवात का रीजन अलवर, पार्ट्स ऑफ हरियाणा, इन सब में स्प्रेड आउट था। तो अब हम एंटर कर रहे हैं अलवर सिटी के अंदर। ये पूरा रीजन, जैसे कि मैंने कहा, अरावली माउंटेन से घिरा हुआ है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कई राजास ने इस पे रूल किया। उन्होंने अपने फोर्ट्स बनवाए फॉर डिफेंस एंड फॉर लिविंग पर्पसेस, और इसलिए यहाँ पर खूब सारे फोर्ट्स हैं, कई जिनमें से अब हेरिटेज प्रॉपर्टीज बन गए हैं, जैसे कि तिजारा फोर्ट, कैसरोली फोर्ट, जो कि दोनों निमराना ग्रुप्स के अंडर आते हैं। देन ऑल्सो देयर ददियार फोर्ट, और पास में ही जो मेन फेमस निमराना फोर्ट है, वो भी ज्यादा दूर नहीं, करीब 66 किलोमीटर दूर ही है यहाँ से। इस एरिया का सबसे बड़ा फोर्ट है, वो है बाला किला। अगर हम सरिस्का की बात करें, तो आज के टाइम में सरिस्का के अंदर प्राइवेट व्हीकल्स का जाना अलाउड तो नहीं है, इसलिए हम अंदर तो नहीं जा पाएंगे। बट अगर हम इस रीजन की बात करें, तो सरिस्का फॉरेस्ट हिस्टोरिकली यहाँ के राजा अपना एज अ हंटिंग ग्राउंड यूज किया करते थे। यहाँ के अंदर एक बहुत ही फेमस जगह है पांडुपोल, जहाँ पे महाभारत का सपोजिटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ था, वेयर भीम मेट हनुमान। ऑल्सो सरिस्का अपने टाइगर्स के लिए फेमस रह चुका है हिस्टोरिकली, बट 2005 के अंदर अनफॉर्चुनेटली यहाँ के टाइगर्स एक्सटिंक्ट हो गए थे। तो इवेंचुअली बाहर से कुछ टाइगर्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, एंड एज ऑफ नाउ बाय करंट सेंसस यहाँ पे अबाउट 20 टाइगर्स प्रेजेंट हैं।
यहाँ पर सरिस्का के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही फेमस फोर्ट भी हैगा। तो सरिस्का के अंदर जो इंपॉर्टेंट फोर्ट है उसका नाम है कांकावाड़ी फोर्ट। ये वही फोर्ट है जहां पर औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को बंदी बना के रखा हुआ था। In recent past, this entire region has been under the influence of the Amer kingdom or essentially the Jaipur royalty. इनकी भी वेरी क्यूरियस हिस्ट्री है जो कि मैं आपको वेरी ब्रीफली बताता हूँ। दिस डायनेस्टी वर एसेंशली द जनरल्स अंडर द रूल ऑफ पृथ्वीराज चौहान एंड लेटर ऑन दे ऑल्सो फॉट अंडर द बैनर ऑफ राणा सांगा when he fought against the Mughal king of Babur. After that, their kingdom was conquered by Maldev Rathod of the Marwar dynasty. Essentially, जो जोधपुर का region है ये सब. And they became a tutelage of that king. जब अकबर ने when Akbar re-established the Mughal dynasty in Delhi, then they entered into not just a tactical but a marriage alliance with the Mughals. In lieu of that, they got prestige and position in Mughal court and also recognition of their kingdom in Jaipur. And then finally, they were able to get rid of the influence of the Marwar dynasty and establish themselves as a strong Amer kingdom. Apart from the big forts that I have mentioned, this belt of Alwar, Sariska and Bhangarh has actually 9 small and big forts. On the right, you can see the Thanagadi fort that comes on the way to Sariska and Bhangarh. So we have reached the main gate of Sariska Tiger Reserve. As I told you earlier, the entry for private vehicles is not allowed as yet. They are saying probably till March of next year this will be the case. There is a Sariska cafe just besides the Tiger Reserve. Also to see in Sariska, inside the Tiger Reserve is a very famous Hanuman temple, and there is a Sariska palace which has now been converted into a hotel. ये जो रूट करंटली हमने भानगढ़ के लिए लिया है, तो दिल्ली से आते हुए नेशनल हाईवे 48 पे भिवाड़ी से हमने लेफ्ट लिया। लेफ्ट से हम तिजारा रोड पे आए और हम तिजारा अलवर पास करते हुए सरिस्का पहुंचते हैं और सरिस्का से इवेंचुअली भानगढ़। एक ऑल्टरनेट रूट भी है विच इज स्लाइटली मोर फास्टर, जिसको हम वापसी में आते हुए लेंगे। वो है दिल्ली से नेशनल हाईवे 48 पे कंटिन्यू करते हैं और शाहपुरा से थोड़ी सी आगे से हम लेफ्ट लेते हैं नेशनल हाईवे 148 एक्सटेंशन रोड की तरफ और वहां से हम अल्टीमेटली भानगढ़ पहुंचते हैं। And apart from this, if the Tiger Reserve is open for private vehicles, you can also drive in through the Sariska National Reserve and go to the other end, which is very close to the Bhangarh Fort. Now that's the third route to Bhangarh. The reason we chose to drive from this route is because this route is actually at the periphery of the Sariska Tiger Reserve, and so dotted with the lush green forest and the small hills, it's a very scenic route to come through. Also, as I told earlier, ये जो route है, this has been dotted by small and big forts, about 9 of them, in this entire Alwar Sariska Bhangarh belt.
तो अब थोड़ा भानगढ़ फोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। भानगढ़ फोर्ट को 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने बनाया था। उससे पहले भी क्या यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर था पौराणिक या नहीं, ये मुझको आइडिया नहीं है। बट इसके बाद सवाई मानसिंह के यंगर ब्रदर राजा माधो सिंह यहाँ पे रहते थे और ये फोर्ट लगभग 300 साल तक ऑक्यूपाई रहा था। Of course, as most of you must be knowing, Bhangarh is designated as one of the most haunted places in India. अब इसके पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं, आई एम नॉट श्योर। मे बी बिकॉज यहाँ पे लोगों ने फॉर सम रीजन रहना छोड़ दिया, और ऑल्सो बिकॉज दिस फोर्ट इज नॉट रियली इन द मिडल ऑफ एनी पर्टिकुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। सो आउट ऑफ द वे आने के लिए देयर हैज टू बी सम नैरेटिव एंड स्टोरी, एंड दिस इज वन ऑफ द बिग वंस। So as we explore Bhangarh, let's first complete our story of Bhangarh. So as I told you before, Madho Singh started living in the fort of Bhangarh. He had 3 sons, and one of them, Chhatra Singh, after Madho Singh, became the ruler of Bhangarh. Now Chhatra Singh had a son named Ajab Singh, who settled close by in a place called Ajabgarh, and we have a fort in Ajabgarh as well. Ajab Singh, son Kabil Singh and Jaswant Singh, also ruled in Ajabgarh. The other person, that is the other son of Ajab Singh, named Hari Singh, resided in Bhangarh. 2 descendants of Hari Singh, during the rule of Aurangzeb, converted and became Muslim. However, as the reign of Mughals weakened, Maharaja Savai Jai Singh attacked Ajabgarh and Bhangarh and defeated those rulers, and ultimately asserted his authority over these places. And this is probably one of the main reasons behind the destruction and the desertification of the Bhangarh complex. Of course, जो 2 सबसे पॉपुलर कहानियां जो बताई जाती है बिहाइंड दी डेजर्टिफिकेशन ऑफ द फोर्ट भानगढ़, उनमें से एक है भानगढ़ के बल्लूनाथ योगी की कहानी। ये भानगढ़ पहले उनकी कहा जाता है कि उनकी ऑस्टेरिटी साइट हुआ करती थी। जब भानगढ़ का किले का निर्माण होना शुरू हुआ तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, आप यहाँ पे किला बनाइए, लेकिन इस किले की जो छाया है, जो शेडो है, वो मेरी ऑस्टेरिटी साइट पे पड़नी नहीं चाहिए। अल्टीमेटली जो डिसेंडेंट्स ऑफ माधो सिंह थे, उन्होंने इसका ख्याल रखा नहीं, और उनकी जो किला है उसकी छाया उस योगी बल्लूनाथ के ऑस्टेरिटी साइड पे पड़ी, जिससे कि उन्होंने इस सिटी को, इस फोर्ट कॉम्प्लेक्स को कर्ज किया, और दिस लेड टू द डेजर्टिफिकेशन ऑफ दिस फोर्ट कॉम्प्लेक्स अल्टीमेटली। ये अभी हम जहां मूव कर रहे हैं, ये है ओल्ड भानगढ़ का एरिया। ये एरिया जस्ट आउटसाइड द मेन फोर्ट कॉम्प्लेक्स पे है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पुराने हाउसेस बने हुए हैं जहाँ पे किसी टाइम पे लोग रहा करते होंगे। कुछ हाउसेस होंगे, कुछ शॉप्स हो रही होंगी। ये मेरे लेफ्ट साइड में जो स्पेसेस हैं वो थोड़े वाइड हैं, तो प्रॉब्ली ईदर दे कुड हैव बीन houses of more affluent people, or probably some other utility spaces for social gatherings, etc. इस कॉम्प्लेक्स को देखने से एक स्टार्क सिमिलैरिटी मैं देख पा रहा हूँ। एक जगह है इटली में, पोम्पई करके, साउथ इटली में है, नेपल्स के बहुत पास। उस जगह से बहुत सिमिलर है ये जगह। वो जगह भी अनफॉर्चुनेटली डिस्ट्रॉय हो गई थी रातों रात, बट दैट वाज बिकॉज वहाँ पे जो माउंट है, माउंट वेसुवियस, उसमें वोल्केनो बर्स्ट हुआ था और वो पूरा शहर एशेस से कवर हो गया था। कुछ वैसे ही सैड स्टोरी उस जगह की भी है, बट वो जगह और ये जगह आपस में काफ़ी सिमिलर दिखाई देती हैं मुझे। यहाँ हिल टॉप पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर नज़र आता है। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है,
हो सकता है ये जो योगी बल्लूनाथ की जिनकी स्टोरी मैंने अभी आपको सुनाई थी, उनकी टूम हो या कोई वॉच टावर भी हो सकता है, नॉट रियली श्योर। शैडो में बहुत अच्छे वीडियोस बनते हैं, फोटो भी आ रहे हैं, धूप होती है ना बहुत तेज, बाहर निकल के। So as we move towards the main fort complex of भानगढ़, हम अपनी फाइनल स्टोरी भानगढ़ की कंप्लीट करते हैं। और यह स्टोरी है रानी रत्नावती के बारे में। रानी रत्नावती छत्र सिंह की बेटी थी और अजब सिंह की सिस्टर थी। हर ब्यूटी वॉज वेरी फेम्ड इन द रीजन ऑफ भानगढ़ एंड अक्रॉस। यहाँ का एक लोकल तांत्रिक फेल इन लव विद दर क्वीन एंड he tried to woo her. Obviously the queen was out of his reach. तो इसलिए उसने supposedly ब्लैक मैजिक का सहारा लिया क्वीन को पाने के लिए। रानी रत्नावती को इसके बारे में पता चल गया और उसने उस मैजिशियन को उसी के ट्रिक से खत्म कर दिया। The magician before dying cursed the city of Bhangarh, and this led to the demise of the old city of Bhangarh and its fort complex. और इसीलिए इस पूरे एरिया को हॉन्टेड कहा जाता है अकॉर्डिंग टू द लोकल फोकलोर।
ऑल्सो टू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट भानगढ़. एक तो यहाँ का टिकट प्राइस इज़ अबाउट 20 रुपीज़ पर पर्सन. बिकॉज ऑफ कोविड यहाँ की टिकट विंडो बंद है, तो ओनली वे टू बाय टिकट इज़ यहाँ फ्रंट डोर के बाहर एक QR कोड स्कैन करके थ्रू मोबाइल पेमेंट करके टिकट खरीदी जा सकती है. हैविंग सेड दैट, जिस दिन मैं यहाँ पर आया था उस दिन अनफॉर्चुनेटली एयरटेल का सिग्नल नहीं आ रहा था, 3G और 4G. तो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है. हैविंग सेड दैट, यहाँ के जो लोग हैं वो हेल्प कर सकते हैं आपको टिकट खरीदने में. दूसरी बात ये, जो यहाँ से मेन गेट से टोटल फूड कॉम्प्लेक्स तक का डिस्टेंस है ये अबाउट 1 किलोमीटर तक का है. हालांकि बिल्कुल भी एलिवेशन नहीं है, फ्लैट ग्राउंड है वॉक करने के लिए. So before ending this episode of History on the Road, I will be placing all the useful information on how to reach Bhangarh and about Bhangarh in the next 1 minute in this video. Do check that out. In case you have any further questions, do write to me in the comment section. I will try to answer it as much as I can. Also, do subscribe to our channel in case you liked such content. Thank you very much for watching it.